आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है कोनिंग ऑफ व्हील एंड क्रिप ऑफ रेल कि कोनिंग ऑफ व्हील क्या होता है एंड क्रिप ऑफ रेल का मतलब क्या होता है। सबसे फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कोनिंग ऑफ व्हील्स। कोनिंग ऑफ व्हील्स पढ़ने के पहले आपको एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि अभी ये कोनिंग ऑफ व्हील जो टॉपिक है वो हम डिस्कस कर रहे हैं जो हमारा लोकोमोटिव का जो व्हील होता है जो आपका रेल के ऊपर रन करता है, तो हम उस व्हील के बारे में यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। तो आप उसी को ध्यान में रख के इस टॉपिक को समझिएगा। तो सबसे फर्स्ट लिखा है द फ्लेंजेस ऑफ व्हील इज नेवर मेड फ्लैट but they are in the shape of cone with a slope of 1 in 20 sloping of the wheel from the vertical axis। तो सबसे पहले यहाँ पे बोल रहा है फ्लेंजेस ऑफ व्हील। तो सबसे पहले आप तो ये समझ जाओ कि जो आपका व्हील होता है उसके पार्ट्स के क्या क्या नाम होते हैं। तो जैसा कि ये डायग्राम है, ये डायग्राम में आप केवल ये पोर्शन को देखिएगा। तो इस डायग्राम में आपको दिख रहा है ऐसा टाइप का शेप। ये जो शेप होता है इसी को आप क्या बोलते हो, कोन का शेप। ठीक, तो ये बोलता है कि हम जब भी लोकोमोटिव का व्हील डिज़ाइन करते हैं तो हम कभी भी ऐसे सर्कुलर नहीं डिज़ाइन करते, हम हमेशा उसको ऐसा क्या करते हैं, कोन के शेप में डिज़ाइन करते हैं। अब आगे इसका जो कंपोनेंट पार्ट्स है उसको समझिए। ये जो पोर्शन होता है, ये वाला जो पोर्शन, इसको हम बोलते हैं क्या, फ्लेंज ऑफ व्हील। इसी को कहा जाता है क्या, आपका फ्लेंज ऑफ व्हील। नेक्स्ट जो पोर्शन है आपका, ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाले पोर्शन को हम बोलते हैं ट्रेड ऑफ व्हील। इसको कहा जाता है क्या, ट्रेड ऑफ व्हील। नेक्स्ट जो है आपका ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है इसको हम कहते हैं क्या, एक्सेल। ये वाले पोर्शन को हम क्या कहते हैं, एक्सेल। नेक्स्ट आपको दिख रहा है ये वाला पोर्शन, ये आपका दिख रहा होगा कि ये जो है रेल है, सॉरी, ये जो है आपको ये स्लोप दिख रहा है, ये जो स्लोप ये ऐसा टाइप का है कुछ। तो ये जो स्लोप का वैल्यू रहता है ये आप हमेशा लोगे 1 in 20 का स्लोप हम लेते हैं। तो यही वो फर्स्ट पॉइंट में एक्सप्लेन कर रहा है कि द फ्लेंजेस ऑफ व्हील इज नेवर मेड फ्लैट। कभी भी हम व्हील को फ्लैट नहीं बनाते, हम उसको कोन के शेप में बनाते हैं। और वो जो कोन का जो स्लोप होता है वो होता है 1 in 20 का। सेकेंड पॉइंट बोलता है the coning of wheels is mainly done to maintain the vehicle in the central position with respect to the track। ये बोलता है कि हम कोनिंग ऑफ व्हील इसलिए करते हैं ताकि हमारा जो लोकोमोटिव का जो व्हील है वो ट्रैक पे क्या रहे, आपका सेंट्रल पोजीशन पे मेंटेन रहे। तो ये आप जब तक प्रैक्टिकली ऐसे देखोगे नहीं तो इसको समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो ये कोनिंग ऑफ व्हील के ऊपर मैं आपको एक एनिमेशन वीडियो शेयर करूँगी, उस वीडियो को आप ज़रूर देखना। तो आपको क्लियर होगा कि ट्रैक पे कैसे व्हील मूव करता है और कर्व आने पे कैसे वो अपने आप को एडजस्ट करके सेंट्रल पोजीशन पे मेंटेन करता है। तो यहाँ पे आप केवल अभी ये समझ लीजिए द कोनिंग ऑफ व्हील करने से हमारा जो ट्रेन का जो व्हील है वो ट्रैक पे हमारा सेंट्रल पोजीशन पे मेंटेन रहता है। थर्ड पॉइंट ये है, इट इज़ डन टू मेंटेन द व्हीकल इन द सेंट्रल पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू द ट्रैक। ये सेम जो सेकंड पॉइंट है उसी को इसको थर्ड पॉइंट में भी एक्सप्लेन किया है। आप यदि इसको लिखना चाहो तो लिखना, क्योंकि सेकंड पॉइंट में ऑलरेडी यही इसी चीज़ को एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट ये डायग्राम है, तो इस डायग्राम को आप देखिएगा कि जैसे ही आपका कर्व आता है तो ये कर्व, जैसे ये कर्व आ रहा है मतलब आपका सर्कुलर मोशन में आपका क्या होगा, ट्रेन जो है मूव करेगा। अब अगर ये वाला जो स्पेस है आपका ऐसा लार्ज नहीं रहेगा तो ये क्या है, अगर आप फ्लैट बना दोगे तो ये क्या है, कर्व आने पे टर्न ना होके ये ऐसे सीधा निकल जाएगा और आपका क्या है, जो स्मूथ रनिंग है वो इफ़ेक्ट होगा और आपका ट्रेन जो है वो डीरेल हो जाएगा। नेक्स्ट जो है आपको यहाँ पे मैं कोनिंग ऑफ व्हील ऑन लेवल ट्रैक का एक
क्रॉस सेक्शन डायग्राम शो कर रही हूँ, तो ये डायग्राम को समझिएगा। सबसे जो बॉटम पोर्शन यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये जो पोर्शन है ये बेलास्ट का पोर्शन है। इसका मैं आपको जब क्रॉस सेक्शन ऑफ टिपिकल क्रॉस सेक्शन ऑफ रेलवे ट्रैक एक्सप्लेन करी थी, तब मैंने अब वो कहा था कि जो बेलास्ट का जो ये हम स्लोप साइड स्लोप प्रोवाइड करते हैं वो रहता है 1.5:1 का रहता है। बेलास्ट के ऊपर जो नेक्स्ट आता है आपका लेयर वो रहता है किसका, स्लीपर का आता है। तो ये हमारा स्लीपर है। ये जो स्लीपर है इसका जो ये क्या करता है आपका रेल के बीच में आप क्या करते हो, इसको प्रोवाइड करते हो ताकि रेल और स्लीपर के बीच में आप जॉइंट प्रोवाइड करके रेलवे ट्रैक का फॉर्मेशन कर सको। अब ये जो आपका ये क्या बोलते हैं, स्लीपर के बाद का जो लेयर आता है बेलास्ट के ऊपर स्लीपर के ऊपर आपका आता है ये जो दिख रहा है पोर्शन आई सेक्शन। ये मैंने आपको बताया था क्या, यही होते हैं आपके रेल्स। तो ये हो गया आपका रेल। ये बोलता है कि ये जो रेल आई सेक्शन आपको ऐसा दिख रहा है, इसको कभी भी हम फ्लैट नहीं प्रोवाइड करते, इसको हम थोड़ा टिल्टेड बनाते हैं ऐसे स्लोप के फॉर्म में। ये जो स्लोप आपको दिख रहा है, तो ये जो स्लोप रहता है ये भी आपका रहता है 1/20 का। ये बोलता है कि ये जो है आपका रेल का हेड है और ये जो पोर्शन है आपका रेल का क्या है, फुट है। नेक्स्ट आप देखो कि रेल के ऊपर अब आपको ये वाला मेंबर दिख रहा है ऐसा, और ये सामने पे देखना ये थोड़ा सा आपको प्रोजेक्टेड मेंबर दिख रहा है। यही है आपके क्या, दोनों तरफ आपको दिख रहे हैं इवन ये ऐसा प्रोजेक्टेड मेंबर दिख रहा है। तो ये जो प्रोजेक्टेड मेंबर है इसी को बोलते हैं व्हील फ्लेंज। और ये जो पोर्शन है आपका फ्लैट जो एग्जैक्ट रेल के ऊपर आ रहा है, इसको हम बोलते हैं क्या, ट्रेड ऑफ व्हील। उसके बाद एक और पोर्शन रहता है, ये समझिएगा आप, ये वाला जो पोर्शन है ये वाले पोर्शन को हम बोलते हैं रिम ऑफ व्हील्स। इसी को कहा जाता है क्या, रिम। ये बोलता है कि दो रेल, ये मैंने एक्सप्लेन किया था आपको पहले भी कि गेज क्या होता है। तो गेज मैंने बताया था, दो रेल के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, गेज। तो यहाँ पे देखना आप, ये जो है यहाँ से लेके यहाँ आपका ये पोर्शन, मतलब ये जो है ये रेल का एंड है, दोनों के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस होता है उसको आप क्या बोलते हो, गेज। अब उसके बाद नेक्स्ट एक और चीज़ समझिएगा, ये जो फ्लेंज है, व्हील का जो फ्लेंज है ये वाला पोर्शन, ये दोनों व्हील के पोर्शन का जो डिस्टेंस है वो हमेशा गेज से कम होता है। आपको इसका डायग्राम में दिख रहा होगा कि गेज का डिस्टेंस ज़्यादा है और ये जो व्हील के फ्लेंज है वो दोनों के बीच का डिस्टेंस में आपको फ़र्क दिख रहा होगा, एक ज़्यादा है आपका और दूसरा आपका कम है। तो ये ऐसा देने का पर्पस क्या होता है कि हमको रेल का हेड, यहाँ पे दिख रहा है आपको रेल का जो हेड पोर्शन है, और ये जो है हेड और ये जो है आपका व्हील के फ्लेंज के बीच में यहाँ पे हमको क्या देना होता है, स्पेसिंग देते हैं। ये जो स्पेसिंग रहता है वो 1 सेंटीमीटर का रहता है। इसको प्रोवाइड करने का पर्पस ये रहता है कि जो रेल का हेड है और जो व्हील का जो फ्लेंज है वो आपस में टकराना नहीं चाहिए, इसीलिए हम ये गैपिंग देते हैं 1 सेंटीमीटर का। और ये वाला पोर्शन मैं आपको अभी एक्सप्लेन करी थी, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेल बोलते हैं। तो आई होप ये डायग्राम आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट है, फिर से मैंने उसके पार्ट्स को ही एक्सप्लेन किया है नेक्स्ट डायग्राम में ताकि आपको और क्लियर हो जाए। इसमें केवल कोई आपका ज़्यादा वैल्यू नहीं है। ये जो बॉटम पोर्शन है ये क्या है, आपका स्लीपर है। स्लीपर के ऊपर आपका फिक्स है क्या, रेल फिक्स है। दो रेल के बीच का जो रेल के हेड के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस है वो गेज है। ये जो रेल के ऊपर जो पोर्शन आपको दिख रहा है कोन के शेप में, ये लोकोमोटिव का व्हील है। व्हील का ये वाला जो पोर्शन रहता है इसको आप बोलते हो क्या, फ्लेंज ऑफ व्हील। ये वाले पोर्शन को आप क्या बोलोगे, ट्रेड ऑफ व्हील। व्हील का जो स्लोप आप देते हो वो रहता है 1/20 का, और रेल का भी जो स्लोप आप दोगे वो भी आपका रहेगा 1/20 का।
अब ये जो पोर्शन रहता है, ये वाला पोर्शन, इसको हम क्या कहते हैं, रिम बोलते हैं। तो आई होप अब आपको जो व्हील वाला पोर्शन है वो उसका कंपोनेंट्स आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा विद द हेल्प ऑफ दीज टू डायग्राम्स। अब नेक्स्ट जो है हमारा कि पर्पस क्या है कोनिंग ऑफ व्हील करने का, तो इसमें एक्सप्लेन किया है टू कीप द ट्रेन इन इट्स central position of the rails, coning does not allow any sidewise movement on a straight track। ये बोलता है ट्रेन को अपने सेंट्रल पोजीशन पे मेंटेन करने के लिए हम कोनिंग ऑफ व्हील करते हैं, क्योंकि कोनिंग ऑफ व्हील अलाउ नहीं करता कोई भी साइड वाइज मूवमेंट होने के लिए रेलवे के आपके ट्रेन के व्हील्स को इन द स्ट्रेट रेलवे ट्रैक। स्ट्रेट रेलवे ट्रैक में कोई भी साइड वाइज मूवमेंट को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, कोनिंग ऑफ व्हील करते हैं। सेकेंड पॉइंट है टू अलाउ द व्हील्स टू मूव डिफरेंट डिस्टेंस ऑन अ कर्व्ड ट्रैक एंड देयर बाय रिड्यूस वियर एंड टीयर। ये बोलता है कि कर्व्ड ट्रैक में, क्योंकि आप देखोगे कि जैसे ये मान के चलो आपका ऐसा स्ट्रेट है, ये एक पॉइंट तक आपका स्ट्रेट ट्रैक है, देन आपका आ गया यहाँ पे कर्व, ये आया आपका कर्व। अब आपका जो ट्रेन है वो आपका मूव कर रहा है कहाँ, ये ऐसा मूव कर रहा है यूनिफॉर्म वे में। अब क्या होगा, जैसे ये कर्व का पोर्शन आएगा तो ये जो आउटर व्हील रहेगा इसको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा एज कंपेयर टू दी इनर व्हील्स। तो क्या रहेगा, जब आप व्हील को ऐसा स्लोप दे के लार्ज एरिया प्रोवाइड करोगे तो क्या होगा, उसके पास ये स्पेस रहेगा, और इस स्पेसिंग में जब वो यहाँ से ऐसे टर्न लेगा तो वो क्या है, व्हील का फ्लेंज और रेल का हेड आपस में टकराएगा नहीं, और वो उसको ईजिली स्पेस मिल जाएगा टर्न होने के लिए। तो इसी, और ये अगर जब आपका व्हील का फ्लेंज और रेल का हेड आपस में टकराएगा नहीं तो क्या होगा, वियर एंड टियर होने के चांसेस कम हो जाएंगे, जिससे क्या है आपका रेलवे ट्रैक का लाइफ क्या है, बढ़ जाएगा। तो बोलता है कि व्हील को सक्सेसफुली उस एरिया को कवर करने के लिए कर्व पोर्शन में हम क्या करते हैं, कोनिंग ऑफ व्हील प्रोवाइड करते हैं। अगेन मैं फिर से बोल रही हूँ कि आप वो जो एनिमेशन वीडियो मैं आपको सेंड करूँगी उसको ज़रूर देखिएगा, उससे आपको ये टॉपिक और अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट है कि हमको कोनिंग ऑफ व्हील करने की क्यों आवश्यकता है। तो अगर आप अभी तक जो मैं एक्सप्लेन करी हूँ उसके डेफिनेशन से लेके उसके पर्पस तक यदि आप वो समझ गए हैं तो ये आप इजीली अंडरस्टूड कर जाएंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है टू रिड्यूस लेटरल मूवमेंट ऑफ एक्सेल। लेटरल मूवमेंट ऑफ एक्सेल का मतलब ये जो व्हील है इन व्हील्स को आपस में कनेक्ट करता है, जो सेंट्रल पार्ट उसी को आप क्या कहते हो, एक्सेल कहते हो। तो ये बोलता है कि एक्सेल का लेटरल मूवमेंट को, मतलब विथ रेस्पेक्ट टू रेल जो लेटरल मूवमेंट होता है उसको हम प्रिवेंट करने के लिए कोनिंग ऑफ व्हील करते हैं। नेक्स्ट है आपका टू रिड्यूस द कॉन्टेक्ट बिटवीन फ्लैंज एंड इनर साइड ऑफ द रेल। ये बोलता है कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि हम ये जो शेप है ऐसा देते हैं, तो ये जो सामने का पोर्शन रहता है ऐसे प्रोजेक्टेड रहता है, और ये आपका आता है इस आई सेक्शन के ऊपर जो, तो ये जो रेल का हेड है और ये जो व्हील का फ्लेंज है दोनों के बीच में यहाँ पे स्पेसिंग रहता है कितना, 1 सेंटीमीटर का। तो कोनिंग ऑफ व्हील करने से क्या होता है, ये स्पेसिंग मिल जाता है और रेल का हेड और आपका व्हील का फ्लेंज आपस में टकराता नहीं है, तो इससे वियर एंड टियर नहीं होता आपका। नेक्स्ट है आपका स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रेन ऑन ट्रैक इज मेड पॉसिबल बिकॉज ऑफ कोनिंग ऑफ व्हील्स। कोनिंग ऑफ व्हील होने के कारण आपका जो ट्रेन है वो क्या है, स्मूथली रन करता है ट्रैक पे, एज वेल एज जो जब भी कर्व पोर्शन आता है तो भी वो स्मूथली रन कर लेता है विदाउट एनी आपका ऑब्स्टिकल्स। नेक्स्ट है आपका एडवांटेजेस ऑफ कोनिंग ऑफ व्हील्स। तो एडवांटेजेस ऑफ कोनिंग ऑफ व्हील में आप सबसे पहले बॉटम में डायग्राम देखिएगा कि ये जो एक्चुअल डायग्राम है फील्ड का, इसको आप देखेंगे तो और आपको अच्छे से समझ में आएगा कि ये जो पोर्शन रहता है
अब देखिए, ये जो कोनिंग ऑफ व्हील है, इसमें आप जब एक्चुअल डायग्राम देखेंगे तो इसमें दिख रहा होगा कि ये ऐसा कोन का शेप में है। ये जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए डायग्राम को शो करी हूँ। इसमें उसका कंपोनेंट पार्ट्स को एक्सप्लेन करने का सेकेंड डायग्राम में कोशिश किया है। तो एडवांटेजेस ऑफ कोनिंग ऑफ व्हील क्या होता है? फर्स्ट पॉइंट, टू रिड्यूस द वियर एंड टीयर ऑफ द व्हील फ्लेंजेस एंड रेल्स विच इज़ ड्यू टू रबिंग एक्शन ऑफ फ्लेंजेस विथ इनसाइड फेसेस ऑफ द रेल हेड। ये क्या करता है? ये जो आपका व्हील का फ्लेंज है और आपका रेल का ये जो है, ये कहलाता है क्या? रेल का हेड। और ये क्या है? व्हील का फ्लेंज। ये क्या करता है? क्योंकि इसको ये 1 सेंटीमीटर का स्पेसिंग मिल जाता है, तो ये क्या है? दोनों को टकराने से रोक देता है, जिसके कारण आपका वियर एंड टियर आपका कम होता है, या बोल सकते हो नहीं के बराबर होता है। नेक्स्ट है आपका, टू प्रोवाइड अ पॉसिबिलिटी ऑफ लैटरल मूवमेंट ऑफ एक्सेल विथ इट्स व्हील्स। आपका जो एक्सेल है उसको ये स्पेस प्रोवाइड करता है कि ये लैटरली मूव कर सके, ताकि आपका जो व्हीकल है वो स्मूथली रन कर सके। नेक्स्ट है, टू प्रिवेंट व्हील्स फ्रॉम स्लिपिंग टू सम एक्सटेंट। ये क्या करता है? स्लोप या फिर कर्व पोर्शन पे आपका क्या है? व्हील्स को स्लिप होने से प्रिवेंट करता है, क्योंकि कोन शेप होने के कारण इसको जो है रेल के हेड पे ज़्यादा स्पेस मिलता है ऑक्यूपाई करने के लिए। तो ये क्या है? स्लीपिंग ऑफ व्हील्स को क्या कर देता है? प्रिवेंट कर देता है। नेक्स्ट, ये डायग्राम से आप समझिएगा, ये जो है ये कर्व्ड पोर्शन को बताया है। ये जो पोर्शन है ये आपका क्या है? कर्व ट्रैक है। और ये बोलता है कि ये जो इनर है फेज, उसको हम R1 से डिनोट कर रहे हैं, और ये जो है आउटर रेडियस, इसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं? R2 से डिनोट कर रहे हैं। इसमें लिखा है, फॉर आउटर व्हील्स हैव टू कवर for outer wheels have to cover a greater distance than the inner wheels due to centrifugal force. Due to coning of wheels, diameter of wheels increases over outer rail and decreases in inner rail. ये बोलता है कि क्योंकि हमारा जो व्हील है वो कोन की शेप का है और हमारा जो ट्रैक है वो कर्व में है, तो ये बोलता है कि जो आउटर ये जो पोर्शन है इसको आप क्या बोलोगे? आउटर। और ये जो पोर्शन है इसको क्या बोलोगे आप? इनर। तो ये बोलता है आउटर सरफेस में जब व्हील जाता है तो उसको ज़्यादा एरिया कवर करना होता है, और इनर में उसको कम एरिया कवर करना होता है। तो ये क्या बोलता है? डायमीटर जो है आपका आउटर में बढ़ जाएगा और इनर में क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा उस रेल के हेड के ऊपर। तो ये होता है उसका पर्पस कोनिंग ऑफ व्हील को मेन प्रोवाइड करने का, ताकि वो स्लोप में भी स्मूथली रन कर सके। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्या? क्रिप ऑफ रेल्स। तो इसमें लिखा है, क्रिप इज डिफाइंड एज द लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट ऑफ रेल विथ रेस्पेक्ट टू स्लीपर्स इन अ ट्रैक। इसका बोलने का पर्पस ये है कि जब मान के चलो ये हमारा जो क्या है? हमारा रेलवे का ट्रैक है, इसके ऊपर ऊपर क्या है? सॉरी, आपका ट्रेन जो है वो रन कर रहा है इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो जब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रेन मूव करता है तो कंटिन्यूअसली लोड के कारण और वाइब्रेशंस के कारण क्या होता है? ये जो रेल का जो रेल है ये अपने पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाता है और ये रेल के डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ जाता है, जिसके कारण रेल में दो रेल के बीच में जहाँ पे जॉइंट्स रहते हैं वो जॉइंट्स क्या हो जाते हैं? ओपन हो जाते हैं। जैसे कि इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि ये जो जॉइंट है वो ओपन हो गया है, क्योंकि आपका जो रेल है वो अपने पोजीशन से क्या हो गया है? डिस्प्लेस हो गया है और मूव कर दिया है इन द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। अब इसके कारण ये क्या होता है? ये जो अगर ये जो जॉइंट ओपन हुआ है, अब यहाँ पे आप देखना जो पार्ट स्लीपर से कनेक्टेड था रेल का, अब वो स्लीपर में भी जो कनेक्शंस है वो भी लूज हो गए हैं, और अब स्लीपर भी अपने पोजीशन से, क्योंकि वाइब्रेशन के कारण वो उसका भी आप क्या है? पोजीशन डिस्प्लेस हो गया है। तो ये जो रेल का मूवमेंट हो रहा है लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में कंटिन्यूअसली व्हील लोड के आने के कारण, तो ये जो चेंजेस होते हैं इसी को हम क्या कहते हैं? क्रिप कहते हैं। तो ये बोलता है कि क्रिप जो है वो ऑलमोस्ट सभी रेलवे ट्रैक्स में होता है, लेकिन अगर अलग अलग जगहों पे ये जो क्रिप है इसकी जो वैल्यू है वो वेरी करती है। किसी जगह पे ये
कई सेंटीमीटर्स में आपको दिखेगा इसका जो मूवमेंट है, और कि कहीं पे अगर क्रिप हुआ भी है तो वो नेग्लिजिबल रहता है, मतलब वो उतना डिस्टेंस उसमें दिखता नहीं है। तो यही उसके डेफिनेशन में लिखा है, क्रिप इज कॉमन टू ऑल रेलवे ट्रैक but it varies. In some places moves by several centimeters in a month, while in other places it may be negligible. तो आई होप कि ये क्रिप ऑफ रेल का डेफिनेशन आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट है आपका इंडिकेशन ऑफ क्रिप। ये बोलता है कि आपको पता कैसे चलेगा कि ये जो रेल का ट्रैक है इसमें क्रिप हुआ है। तो यहाँ पे लिखा है ऑकरेंस ऑफ क्रिप कैन बी नोटिस्ड फ्रॉम द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। तो ये दो तरीके से आप क्या कर सकते हो, डिटरमाइन कर सकते हो कि हाँ यहाँ पे आपका क्रिप हुआ है। सबसे फर्स्ट पॉइंट आपका है, उसमें ये लिखा है कि क्लोजिंग ऑफ सक्सेसिव एक्सपांशन स्पेस एट रेल जॉइंट in the direction of crip and opening out of joints at the point from where the crip starts। ये बोलता है आपका जो है रेल जॉइंट है उसमें क्या हो रहा है, एक्सपांशन हो रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ क्रिप। इन द डायरेक्शन ऑफ क्रिप का मतलब है, सपोज करो कि ये आपका ट्रैक है, ये जो ट्रैक है इस ट्रैक में बीच में आपके क्या है, कहीं पे आपने जॉइंट होगा, क्योंकि रेल का लेंथ बहुत ज़्यादा है तो हो सकता है बीच में आपने दो रेल को यहाँ पे ज्वाइन किया हो। तो मैं बोल रही हूँ कि ये मेरे जॉइंट्स हैं और ये इसका स्लीपर है, ये ट्रैक का स्लीपर है। अब ये बोलता है कि अगर आपको क्रिप कैसे पता चलेगा, अब आपका ये जो ट्रेन है ये कहाँ मूव कर रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में। तो ये बोलता है कि क्लोजिंग ऑफ सक्सेसिव एक्सपांशन स्पेस एट रेल जॉइंट्स। ये जो रेल जॉइंट्स हैं यहाँ पे छोटे स्पेसिंग रहते हैं जब आप रेल को आपस में ज्वाइन करोगे तो ये बोलता है कि क्योंकि आपका क्रिप हो रहा है इसलिए ये जो स्पेसिंग रहता है जॉइंट्स का वो क्या हो जाता है, आपका स्पेस जो है फुल हो जाता है, क्लोज हो जाता है, वहाँ पे आपको कोई स्पेसिंग दिखाई नहीं देगी इन द डायरेक्शन ऑफ क्रिप। इन द डायरेक्शन ऑफ क्रिप का मतलब है इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि ट्रेन आपका इस फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। एंड ओपनिंग आउट ऑफ जॉइंट्स एट द पॉइंट फ्रॉम वेयर द क्रिप स्टार्ट्स। ये बोलता है और आपका जो जॉइंट्स है वो ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा उस पॉइंट से जहां से आपका क्रिप होना स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट जो पॉइंट है ये बोलता है marks on flanges and webs, marks on flanges and webs of rails made by spike heads by scraping or scratching as the rail slides। दूसरा आपको पता ऐसा चलेगा कि जो आपका व्हील का जो फ्लेंज होता है, मतलब ये मैं आपको बताई थी ये कोन के शेप का होता है और ये जो फ्रंट पोर्शन है इसको हम क्या बोलते हैं, व्हील का फ्लेंज। तो ये जो फ्लेंज है इसमें क्या होगा, स्क्रैच मार्क्स आएंगे, इसके जो एंड्स हैं वो ब्रेक हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। अब ये जो व्हील है ये आपका कनेक्टेड है रेल से, तो रेल में कुछ स्क्रैच मार्क्स आ गए हैं। आपका रेल कनेक्टेड रहता है आपका किससे, स्लीपर से, स्लीपर और रेल आपस में कनेक्टेड रहते हैं बोल्ट से, नट से एंड डिफरेंट टाइप ऑफ स्टील के प्लेट से ये आपस में कनेक्टेड रहते हैं। तो उन प्लेट्स में, उन बोल्ट्स में भी आपको स्क्रैच मार्क या डैमेजेस दिखाई देंगे, जो कि आपका जो जिसके कारण ये हो रहा है वो क्या है, आपका क्रिप है। तो ये आपको इंडिकेट करेगा कि हाँ यहाँ पे क्रिप हो रहा है, दैट्स वाई इसमें डैमेजेस आपको दिख रहे हैं। नेक्स्ट है आपका क्या, इफेक्ट ऑफ क्रिप। इफेक्ट ऑफ क्रिप का जो क्या क्या मतलब, अगर आपका क्रिप हो रहा है तो आपके रेलवे ट्रैक पे या जो ट्रेन के मूवमेंट है उसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहले लिखा है द इफेक्ट ऑफ क्रिप आर सेवरल एंड सीरियस टू। ये बोलता है कि क्रिप के बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं और उनमें से जो बहुत सारे हैं वो बहुत सीरियस भी होते हैं। द मोस्ट सीरियस इफेक्ट बीइंग बकलिंग ऑफ द ट्रैक। ये बोलता है कि वो जो बहुत सारे इफ़ेक्ट्स होते हैं उनमें जो सबसे सीरियस जो इफ़ेक्ट है वो कहलाता है आपका बकलिंग ऑफ ट्रैक। अब बकलिंग ऑफ ट्रैक का मतलब ये होता है, ये जो बॉटम में आपको डायग्राम दिख रहा है, ये जो रेलवे ट्रैक है ये कहीं स्ट्रेट जा रहा था, लेकिन ये इस पॉइंट पे क्या हो गया है, ये बकल हो गया है। मतलब ये स्ट्रेट ना होके, ये स्ट्रेट ना होके ऐसे इसमें चेंजेस हो गए हैं ट्रैक के लेंथ में।
तो ये जो पोर्शन होता है इसी को क्या कहते हैं, बकलिंग। ये सेकेंड डायग्राम में आपको और अच्छे क्लियर से दिखेगा कि बकलिंग का मतलब क्या होता है। मतलब आपका बोल सकते हो डिस्प्लेसमेंट ऑफ रेल्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन इज नोन एज बकलिंग। ये यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि अगर आपका ट्रैक में बकलिंग हो रहा है तो बहुत ज़्यादा सीरियस इफेक्ट है, और ये जो बकलिंग हो रहा है वो हो रहा है क्रिप के कारण। नेक्स्ट बोल रहा है आगे, इफ द बकल्ड ट्रैक is not attended at proper time, it may easily derail a train and result in serious losses। ये बोलता है कि अगर आप ये जो बकलिंग हुआ है ट्रैक पे, इसको सही समय पे आप इसको ठीक नहीं करेंगे तो ये क्या होता है, ट्रेन और अगर इसके ऊपर से मूव करेगा तो ट्रेन अपने पोजीशन से क्या हो सकता है, डीरेल, मतलब ट्रेन जो पटरी से उतर जाती है हम सुने हैं, तो वो इसी के कारण होता है कि आपका जो बकलिंग के कारण आपका जो ट्रेन है वो क्या हो गया है, डीरेल हो गया है, मतलब पटरी से उतर जाएगा। और अगर ट्रेन आपका पटरी से उतर गया है तो बहुत ज़्यादा सीरियस लॉसेस एंड डैमेजेस होंगे। नेक्स्ट आपका सबसे फर्स्ट पॉइंट बताया है इफेक्ट ऑफ क्रिप का, कि स्लीपर्स मूव्स आउट ऑफ पोजीशन। आपका क्योंकि आपका जो क्रिप हुआ है उसके कारण शॉक एंड वाइब्रेशन के कारण जो रेल है वो अपने पोजीशन से डिस्प्लेस हुआ। रेल जॉइंट रहता है किससे, स्लीपर से, विद द हेल्प ऑफ बोल्ट्स एंड फिश प्लेट्स। तो ये क्या बोलता है कि अगर आपका क्रिप हो रहा है तो क्योंकि रेल ही अपने पोजीशन से मूव कर गया है तो स्लीपर भी क्या होगा, अपने पोजीशन से मूव आउट हो जाएगा। दिस अफेक्ट द अलाइनमेंट एंड गेज ऑफ द ट्रैक। अब ये बोलता है कि अगर स्लीपर अपने पोजीशन से डिस्प्लेस हो गया तो हमने जिस अलाइनमेंट में या जिस अकॉर्डिंग एक यूनिफॉर्म डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए ये जो स्लीपर्स को बिछाया था ये भी क्या होगा, आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। और जो गेज हमने चूज़ किया था, ये जो वाइडनिंग होता है, इसमें भी क्या होगा, आपका इफेक्ट पड़ेगा। आगे बोलता है एज स्लीपर्स मूव नेचुरली द सरफेस इज ऑल्सो डिस्टर्ब एंड फाइनली रिजल्ट इन अनकम्फर्ट राइडिंग। ये बोलता है कि रेल अपने पोजीशन से डिस्प्लेस हुआ, रेल के बिलो उसका स्लीपर अपने पोजीशन से डिस्प्लेस हो रहा है। तो जब ये दोनों अपने पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाएंगे तो आपका ट्रेन कैसे उसके ऊपर से स्मूथली रन करेगा। मतलब अब क्या है, आप जब ट्रेन का आपका जब ट्रेन मूव करेगा तो उसमें भी आपको उसका इफेक्ट नज़र आएगा और ये एक डिस्कम्फर्ट प्रोवाइड करेगा जो भी राइडर उस पर राइड कर रहे हैं उनको। नेक्स्ट लिखा है सेकेंड पॉइंट, रेल जॉइंट्स आर ओपनड आउट of the limit in some cases and stresses are set up in the fish plate and bolts due to which the bolts sometimes breaks। क्योंकि आपका लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट हो रहा है इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, जहाँ पे आपका जिस डायरेक्शन में आपका ट्रेन मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में आपका क्रिप हो रहा है। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्रिप होने के कारण जो रेल के जॉइंट्स हैं वो क्या है, वो उसके जो जॉइंट्स हैं वो और ओपन हो जा रहे हैं और दो रेल का बीच का जो गैपिंग है वो भी बढ़ रहा है। ये गैपिंग जो आपके दो जॉइंट्स रहते हैं रेल में उनको हम जोड़ते हैं फिश प्लेट और फिश बोल्ट से। अब क्योंकि आपका रेल जॉइंट ओपन हो गया है तो वो क्या है, नट पे जाके इफेक्ट करेगा, फिश नट पे इफेक्ट जाएगा, स्ट्रेस जाएगा उसको दोनों को आपस में जोड़े रखने के लिए, और वही सेम आपका फिश प्लेट में भी वो स्ट्रेस जनरेट होगा। तो इसके कारण क्या होता है, अगर स्ट्रेस का वैल्यू आपका बोल्ट ज़्यादा देर तक नहीं ले पाएगा तो वो जो नट है वो ब्रेक हो जाएगा और वो अपने पोजीशन से निकल जाएगा। अब क्या होगा, जो फिश प्लेट और रेल को जोड़ने के लिए आपने जो बॉन्ड बनाया था वो बॉन्ड भी अब क्या हो गया है, ब्रेक हो गया है। नेक्स्ट है पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग गेट डिस्टॉर्टेड एंड इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू कीप देम टू करेक्ट गेज एंड अलाइनमेंट। ये बोलता है, अब यहाँ पे जो टर्म आ रहा है पॉइंट एंड क्रॉसिंग, तो पॉइंट एंड क्रॉसिंग आप होता क्या है पहले तो ये समझिए। जैसे कि आप रेलवे स्टेशन गए होंगे तो रेलवे ट्रैक देखे होंगे कि ये रेलवे ट्रैक्स रहते हैं, लेकिन आप देखना कि रेलवे स्टेशन में बहुत सारे रेलवे ट्रैक्स ऐसे लगे रहते हैं। अब जैसे जैसे आप रेलवे स्टेशन से बाहर निकलोगे, थोड़ा आउटर में पहुंचोगे तो आपको दिखेगा कि ये जो रेलवे ट्रैक है ये ऐसे जा रहे हैं और दूसरा जो रेलवे ट्रैक है वो ऐसे जा रहा है। मतलब ये किसी एक पॉइंट पे आपको
ये जो है ये क्रॉस करेगा एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक को। ये जो क्रॉस होता है ये हम इसलिए प्रोवाइड करते हैं ताकि हम ट्रेन को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दे सकें। तो ये जो अब हम ट्रेन को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन देते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट एंड क्रॉसिंग। तो ये बोलता है कि पॉइंट एंड क्रॉसिंग को भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा क्रिप होने के कारण, क्योंकि ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा गेज को मेंटेन करके रखने के लिए। मान के चलिए अगर आपका ये एक ट्रैक है, इसमें आपका हो गया है क्या, क्रिप हो गया है, और ये जो ट्रैक है ये ऐसा है। अब यहीं पे आपका ये जो है दूसरा ट्रैक है, ये इसके यहाँ पे इसको क्रॉस कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्रिप के कारण ऐसा आपका क्या हो गया, बकलिंग हो गया है। तो ये जो गेज है इसमें चेंजेस आ गए हैं। अब जब आप इसको स्विच करोगे गियर से, जैसे ही आप स्विच करोगे, क्योंकि गेज लेंथ इंक्रीज हो गया है, तो अब ये क्या करेगा, आपका डिफेक्ट या बोल सकते हो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा इसको स्विच करने में। तो वही यहाँ पे लिखा है कि पॉइंट एंड क्रॉसिंग पे भी आपका क्रिप का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि जो गेज लेंथ है और जो अलाइनमेंट हम मेंटेन किए थे वो अब चेंज हो चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इफ एनी रेल इज रिमूव्ड फ्रॉम द ट्रैक फॉर एनी पर्पस it becomes difficult to fix it again at proper position because by the time gap becomes too short or too long due to creep। ये बोलता है कि मान के चलो आपका ये रेलवे का ट्रैक है। अब ये जो रेलवे का ट्रैक है यहाँ पे क्योंकि लॉन्ग लेंथ का ट्रैक था तो आपने 3 रेल को यहाँ पे यूज़ किया और इनको यहाँ पे ऐसे आपने ज्वाइन किया है ताकि आपको एक स्ट्रेट रेलवे ट्रैक मिल सके। अब ये बोलता है कि मान के चलो ये वाले जो पोर्शन है, बीच वाला जो पोर्शन है, इसमें कुछ डिफेक्ट आया, तो आपने क्या किया, ये जो रेल था इसको यहाँ से आपने हटा दिया, रिमूव कर दिया। तो अब आपका रेल कैसे होगा, ये है, ये वाला रेल है और ये वाला रेल, ये वाला जो बीच का पोर्शन का रेल था उसको आपने उसके पोजीशन से हटा दिया है। अब क्या हो रहा है कि अगर आप इसको अपने पोजीशन से रिमूव किए हो और आपका ये जो पोर्शन है ये यूज़ हो रहा है, ये पोर्शन यूज़ नहीं हो रहा है। अब आपका इधर का पोर्शन जब आप यूज़ कर रहे हो, मान के चलो यहाँ तक आपका बैरियर लगा है, ठीक है। अगर आपका ट्रेन का आगे का, इसके आगे का पार्ट इन्होंने ऐसे पॉइंट एंड क्रॉसिंग को यूज़ करके दूसरे ट्रेन को इस ट्रैक पे डाला है, तो क्या होगा, कंटिन्यूअस लैटरल मूवमेंट होने के कारण, लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट होने के कारण मान के चलो इस ट्रैक में अब क्या हो गया है, क्रिप हो रहा है। तो ये क्या होगा, ये वाला जो आप सॉरी ये वाला जो आपका ट्रैक था, अब क्या होगा, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा क्योंकि क्रिप हो रहा है। तो ये बोलता है कि अब जब आप फिर से वो डैमेज ट्रैक को यहाँ पे ला के जोड़ने के लिए प्लेस करोगे, तो आप ये देखोगे कि क्योंकि ये वाले में आपका क्या हो रहा है, क्रिप हो रहा है, तो अब ये जो स्पेसिंग पहले जितना था, अब ये स्पेसिंग या तो बढ़ गया है या तो कम हो सकता है। तो ये जो आपने पार्ट यहाँ से रिमूव किया था, अब ये वही सेम पार्ट यहाँ इस पोजीशन पे क्या हो रहा है, फिक्स नहीं हो पा रहा है। जब ये फिक्स नहीं हो पा रहा है, दैट मीन्स ये इंडिकेट करेगा कि आपका उस ट्रैक पे क्या हो रहा है, क्रिप हुआ है। नेक्स्ट है, स्मैशिंग ऑफ फिश प्लेट एंड फिश बोल्स, बेंडिंग ऑफ बार्स, किंक्स एट रेल जॉइंट्स, फॉर्जिंग ऑफ बेलास्ट आर कॉमन इफेक्ट ऑफ क्रिप। ये बोलता है कि आपके बेलास्ट डैमेज हो रहे हैं, आपका रेल जॉइंट इफेक्ट हो रहा है, आपका रेल जॉइंट करने के लिए जो आप फिश प्लेट यूज़ किए हो, फिश बोल्ट यूज़ कर रहे हो, उसमें प्रॉब्लम या स्क्रैच मार्क्स आ रहे हैं। तो ये सारा जो होता है ये किसके कारण हो रहा है, ये शो करता है कि ये क्रिप के कारण हो रहा है। नेक्स्ट, प्रिवेंशन ऑफ क्रिप। प्रिवेंशन ऑफ क्रिप हम 4 तरीके से क्रिप होने से प्रिवेंट कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है आपका क्या, पुलिंग बैक दी रेल्स। ये बोलता है कि अगर आपका रेल अपने पोजीशन से अगर थोड़ा चेंज हो रहा है उसमें या फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर दिया है, तो विद द हेल्प ऑफ वेरियस अरेंजमेंट हमको क्या करना है, रेल को पुल करके वापस से उसको उसी पोजीशन पे अटैच करना है। नेक्स्ट, प्रोविजन ऑफ एंकर्स। प्रोविजन ऑफ एंकर्स का मतलब क्या होता है कि स्लीपर और रेल को आपस में कनेक्ट करके रखने के लिए और आपका जो रेल है उसको अपने पोजीशन पे मेंटेन करके रखने के लिए हम एंकर्स का यूज़ करते हैं ताकि वो अपने पोजीशन से डिस्प्लेस ना हो सके।
नेक्स्ट है यूज़ ऑफ स्टील स्लीपर्स। ये बोलता है कि जो आपका रेल का ट्रैक होता है, ये आपका रेल का ट्रैक होता है, तो ये जो मेंबर्स होते हैं इनको हम कहते हैं क्या, स्लीपर्स। आगे चल के आप स्लीपर्स डिटेल में पढ़ोगे तो उसमें आपको और क्लियर होगा। तो ये बोलता है कि ये जो स्लीपर्स बनते हैं सीमेंट कंक्रीट के बनते हैं, लकड़ी के बनते हैं। तो ये बोलता है कि अगर आप स्टील से बनाते हो ये स्लीपर, तो ये जो स्टील स्लीपर है और जो रेल है उनके बीच में बहुत अच्छा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, जिसके कारण वो क्रिप होने से क्या कर देता है, रोक देता है। नेक्स्ट है एफिशिएंट एंड प्रॉपर मेंटेनेंस। ये बोलता है रेलवे ट्रैक का अगर आप टाइम टू टाइम प्रॉपर वे में मेंटेनेंस कर रहे हो, तो अगर नेग्लिजिबल अमाउंट में भी क्रिप हो रहा है तो और उसको आप सही समय में क्या कर सकते हो, रोक सकते हो, और आगे क्रिप का जो लेंथ है उसको इंक्रीज होने से। तो ये जो सारे पॉइंट्स थे ये प्रिवेंशन ऑफ क्रिप्स है। इसको आप अपने वर्ड्स में भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आई होप आपको जो है क्रिप ऑफ लेंथ क्लियर होगा एंड कोनिंग ऑफ व्हील क्लियर होगा। एज यूजुअल मैं फिर से बोल रही हूँ कि अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।